सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में हम बनाएंगे देगी हलीम, जो कि बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसा कि देग में बना हुआ होता है, और वही इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे। वही इंग्रेडिएंट्स लेंगे ये हलीम बनाने के लिए, जो कि देग के हलीम में लिए जाते हैं। और मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी जो रेसिपी है वो बताऊँगी, क्योंकि सबसे पहले हमने जो है वो दालें और गंदम और जौ का मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना कितना क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से हमने उसको पकाना है। तो चने की दाल हमने लेनी है ये 100 ग्राम, और इसको बॉयल कर लेना है, और इसको अच्छा सा बॉयल करना है ताकि ये गल जाए। और हमने लेना है जो हमने लेना है 125 ग्राम, इसको भी हमने हल्का सा बॉयल कर लेना है। ये हमने मूंग धुली हुई, मसूर, माश की दाल धुली हुई, ये हमने तीनों दालें लेनी है 50-50 ग्राम, या थोड़ी आप इससे ज़्यादा ले लें। और इनको भी हमने बॉयल कर लेना है। पहले इनको भिगोना है 3-4 घंटे, और फिर इनको बॉयल कर लेना है। गंदम भी इसी तरह से हमने लिए है ये 250 ग्राम, इसको भी हमने पहले धोकर अच्छी तरह भिगो दिया था और फिर इसको भी बॉयल कर लिया था। अब हमने क्या करना है, ये दालें पकाने के लिए, गंदम और जौ पकाने के लिए सबसे पहले हमने ये मसाले लेने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है ये 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई हरी मिर्चें जो हमने लेनी है 2 टेबल स्पून, और इसको हमने दोनों जगह यूज़ करना है, कौरमे में भी और आधा हमने इसमें दालों में यूज़ करना है। ये हमने लेनी है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है, और धनिया पाउडर हमने लेना है 1 टेबल स्पून। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके पकाना है। ये देखें, ये चने की दाल हमने ली है, ये हमने कुकर में इसलिए पकानी है कि ज़रा हमने जल्दी बनाना है हलीम, इसलिए हमने इन सब चीज़ों को कुकर में पकाएंगे। हालांकि ये मैंने बॉयल की हुई है पहले से, लेकिन क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छा सा बिल्कुल मैश होनी चाहिए, हर चीज़ हलीम में नज़र नहीं आनी चाहिए ये दाना, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा कुकर में पका रही हूँ। ये हमने चने की दाल ऐड कर दी सबसे पहले, ठीक है। वैसे अगर आप पकाना चाहें, कुकर में नहीं पका रहे, तो फिर इनको बॉयल ना करें आप, और 4-5 घंटे हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करके और मसाले डालकर रख देना है ताकि ये पकती रहेगी। दूसरी दालें भी इसी तरह से इसमें हमने मिक्स कर देनी है। ये गंदम, से ये जो होता है वो हलीम के लिए, जो अच्छा हलीम, ख़ास हलीम जो होता है, देगी हलीम जो होता है, वो उसमें जौ ज़रूर डलता है। और वैसे दलिया भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घर में जैसे हम आम बनाएं तो वो दलिया भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको देग की तरह का बनाना चाहते हैं तो फिर हमें जौ और गंदम दोनों ही हमने इसमें ऐड करनी है। हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्च हमने थोड़ी सी इसमें आधी इसमें ऐड करनी है, ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये नमक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। हम अब इसमें 2-3 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैं ये 2-3 कप पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको सबको मिक्स करके अच्छी तरह, और इसको बंद करके हमने तकरीबन पहले हमने 15 मिनट इसको पकाना है, और फिर हमने खोल कर देखना है। अगर हमें ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं मिलेंगी तो हम थोड़ी देर के लिए इसको और लगाएंगे। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके लिए, हलीम के लिए कौरमा तैयार करना है। दालें, गेहूँ, जौ और हमने साथ चढ़ा दी है वो, ताकि अच्छी से गल जाए। और अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप लेना है कि हमने कौरमा तैयार करना है हलीम के लिए। इसके लिए हमने लेना है चिकन
बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। बोनलेस लेना है और बड़ी बोटियाँ लेनी है, इसको धोकर साफ़ कर लेना है और खुश्क कर लेना है। और प्याज हमने लेनी है, एक बड़ी ले लेनी है, उसको चॉप कर लेना है। वैसे अमूमन हम जो कोरमा बनाते हैं उसमें तो हम प्याज फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें हमने क्योंकि हलीम के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने चॉप की हुई प्याज लेनी और इसी को हमने गोल्डन ब्राउन करके उसमें हमने ये ऐड कर देना। इसके लिए भी हमें धनिया पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और नमक हमने 1 टीस्पून लिया है, हस्ब जायका ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची हमने कुटी हुई लेनी है 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो हमने लेना है 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून हमने लेना है गरम मसाला पाउडर। तो अब हमने कोरमा कैसे तैयार करना है, चलिए। अच्छा, ऑयल हमने गरम कर लिया, ये हमने इसमें अब प्याज ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना बल्कि गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ये लाइट गोल्डन हो गई है, हमको ये ऐसे ही करनी थी। अब हम इसमें ये चिकन ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा इसके साथ हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। ऑयल हमने हाफ कप लिया था, शायद मैं बताना बीच में भूल गई थी इसलिए मैं दोबारा लिया आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए गोश्त का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। सब बोटियों का कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया, इसमें इसके लिए फ्राई हो गई है साथ इसके ऑयल के। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे। हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। बहुत अच्छा सा पहले हमने मसाले में इसको भूनना है। साथ ही हम इसके गरम मसाला और ये जायफल जावित्री का भी साथ ही हम ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छा सा पहले भूनेंगे। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा सा हमने मसालों के साथ चिकन को भून लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पानी ऐड करेंगे। हमने इसको बहुत अच्छा सा गलाना है, बहुत बिल्कुल ये गोश्त जो है इतना नरम हो जाना चाहिए, चाहे ये चिकन ही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमने इसकी बोटियाँ जो है वो मैश कर दी। बस अब हम इसको ढक कर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम कोरमा देखते हैं और कोरमा भी जो देखिए हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार। थोड़ा सा हमने इसमें ऐसे ये पानी रखना है और इसको बहुत अच्छे से जो ये बोटियां हैं इनको हमने मैश करना है। या तो हम थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे और इसको हाथों से सारी बोटियों को करेंगे, या हम इसको घोटने से भी मैश कर सकते हैं। चलिए अब हम दालें देखते हैं। दालें भी तकरीबन हमारी हो गई हैं। ये देखिए मैंने ना इसका ढकना खोल दिया है। तकरीबन 15 मिनट्स पहले मैंने इसको लगाया था, फिर मैंने खोला था दरमियान में, मैंने इसको देखा था तो पानी इसमें काफ़ी था, फिर मैंने इसको दोबारा कवर कर दिया और 10 मिनट के बाद फिर इसको देखा। लेकिन आप ख्याल रखें कि नीचे से लगने ना पाए। ये देखिए नीचे से ये बिल्कुल नहीं लगा, ये बिल्कुल साफ़ है। और अब ये तकरीबन सारी दालें जो हैं वो काफ़ी अच्छी कर चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको एक बहुत खुले मुँह के देगचे में इसको हमने शिफ्ट करना है। अच्छा, अब हमने इसको देखिए देगचे में शिफ्ट कर लिया है और अब हमने इसमें लगाना है घोटा। अभी हमने इसमें गोश्त जो है वो शामिल नहीं करना तब तक कि ये अच्छी तरह से दालें जो
गंदम जो है वो मिक्स हो जाए। इसमें लगेगा अभी बहुत सा घोटा, और सब मिलके लगाएंगे इसमें घोटा। अच्छा, ये हमने काफ़ी इसमें घोटा लगाया है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया है। और अब हमने इसमें ये डालना है, ये खोरमा जो हमने तैयार किया था, इसकी बोटियाँ भी हमने अच्छी तरह से मैश कर ली हैं। लेकिन और जो है जब ये घोटेंगे हम, तो मज़ीद जो है वो ये बोटियाँ इसके साथ घुट जाएंगी। थोड़ा सा अब हमने इसको पकने देना है, फिर हम बाद में इसमें और घोटा लगाएंगे। अच्छा, ये देखें, इसमें घोटा हमने लगाया है बहुत, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा घुट गया है। और ये देखें कितना लेस है इसमें, ये देखें बहुत लेस वाला बना है ये। जितना हम इसमें गोटा लगाएंगे उतना ही इसमें लेस आएगा, और ये बहुत अच्छा टेस्टी हलीम बनेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के देग का होता है। अच्छा, ये बहुत गाढ़ा सा हो गया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करूँगी, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाना है। अच्छा, ये देखिए हमने ये ज़रा बहुत एहतियात से ये बबल इसमें आ रहे हैं, मीन्स कि ये बिल्कुल फाइनल हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा सा ये बन गया। इतनी देर में ये हलीम हो रहा था, तो हमने इसका, हम इसमें बघार भी लगाते हैं, तो हमने इसका बघार जो है वो भी तैयार कर लिया। ये देखें बिल्कुल तैयार है ये। चूल्हा हम करते हैं ऑफ, और अब इसमें हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बघार है। ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, और उसमें मैंने एक दरमियानी प्याज जो है वो काट के और हल्की सी लाइट ब्राउन की है। ये देखिए बिल्कुल हमने डार्क नहीं किया प्याज को, और ये बिल्कुल हमारा हलीम हो गया तैयार। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट, और इसके लवाजमात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसके साथ हमने क्या क्या पेश करना है। ये देखें जी, हमारा देगी हलीम हो गया है बिल्कुल तैयार, बहुत ही टेस्टी बना है ये। और इस तरह से इसको गार्निश करें आप। इसके साथ ये लवाजमात होने बहुत ज़रूरी हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, जूलियन कटिंग में ये अदरक, लेमन, हरी मिर्चें इस तरह से कटी हुई, गरम मसाला, चाट मसाला, और ये फ्राइड ऑनियन। जब आप ये अपनी प्लेट बनाएं तो ये सब तमाम लवाजमात जो है उसके ऊपर ऐड करें और मज़े से खाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुहर्रम स्पेशल में मैंने दी है, और बिल्कुल प्योर देगी ही इंग्रेडिएंट से मैंने इसको हलीम को तैयार किया है। आप भी इसी तरह से तैयार कीजिएगा। बस इसके लिए ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी सी गली होनी चाहिए। दालें भी, जौ, गंदम, और जौ गंदम के साथ ही हलीम जो है वो परफेक्ट हलीम होता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करने वाले हैं, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सब अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें।